मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का जो असर पड़ता है समाज पर, परिवार पर, व्यक्ति पर, वो जो है नोटिस करने वाला होता है और वो आहत करता है। इंदौर की एक घटना जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई, सोनम उसके बाद में ये घटनाक्रम क्योंकि घर घर में हो रहा है, हर मीडिया पर आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अपडेट ये है कि सोनम ने, पुलिस के सूत्रों के अनुसार सोनम ने स्वीकार कर लिया है कि वो हत्या की मुख्य किरदार थी और उसी के माध्यम से सब घटनाक्रम हुआ। बहरहाल ये खबरें बहुत सारी हैं और लगातार ये तो क्लियर हो भी गया है कि पत्नी बनकर शादी करने के बाद में उसने अपने पति की हत्या की एक प्रेमी के लिए, और सवाल दर सवाल पर चीजें निकलती जा रही हैं। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या अशिक्षा कारण है? क्या जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म भी आ गया है जिसमें पूरी दुनिया खुल गई है और समाज की वो चीजें भी सामने आती हैं जो अभी तक छिपी हुई थी? क्या अति महत्वाकांक्षा इसका कारण है? परिवार इसका कारण है? आखिर इसका मूल क्या है और कैसे ये भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने विदुषी महिलाओं को आमंत्रित किया है। हमारे साथ में डॉक्टर गरिमा दुबे मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं, राइटर हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में डॉक्टर इशिना चौधरी मौजूद है जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। इशिना जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं शैली खत्री जी जो एडवोकेट हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं और इस तरह के विषयों पर लगातार वो अपनी राय देती हैं। शैली जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इशिना जी, क्योंकि आपका भी महत्वपूर्ण रोल है, मनोविज्ञान इसके पीछे काम करता है, शिक्षा तो फिर कारण है ही, शिक्षा एक बड़ा इसका मूल आधार है, लेकिन इस तरह की जो घटनाक्रम को अंजाम देता है, कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? क्या एकमात्र शिक्षा कारण है या कोई और भी कारण हो सकता है? इसमें सर सबसे पहले तो हम अगर समझे साइकोलॉजिकली तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजिकली इल है या इनको मेंटल इलनेस है। कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस में आकर उस घेरे में आ जाते हैं, उस डार्क जोन में आ जाते हैं जहां पर शायद ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और इन्फ्लुएंस के कारण जो चीजें हो रही है उसे सच मानकर उनका माइंड ड्राइव उस डायरेक्शन में होने लग जाता है। इसको हम कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि कुछ एक इमोशनल इलिटरेसी है। दूसरा हम कारण कह सकते हैं कि जो इनका फाउंडेशन है, जो बेस है, जो पेरेंट्स से आता है, जहां से इनके वैल्यूज और मॉरल्स बनते हैं, इनका जो कल्चर है, वहां पर कुछ चीजों की कमी होती है। तो वो बेस या फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होता है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी हिल के गिर भी जाती है। तो इसीलिए जो उनका बोल सकते हैं जो नरिशमेंट और जो कंडीशनिंग होती है बेसिकली अपब्रिंगिंग, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है जो कि एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट होके इतने इजीली मेंटल ड्राइव में जाकर क्राइम के लेवल तक जाती है। दूसरा, कंटेंट कंज्यूम भी बहुत नेगेटिवली वो लोग करने लगते हैं। इशिना जी, इस मामले में अगर हम सोनम के मुद्दे पर बातचीत करें, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या किस मनोविज्ञान ने काम किया होगा? उसने बाकायदा पहले शादी की, उस एक योजना के तहत वो शिलांग जो उसको ले गई और वहां पर उसकी हत्या करवा दी, बाकायदा उसने 2-3-4 लोगों को इन्वॉल्व भी किया। इसके पीछे आप क्या मनोविज्ञान देखते हैं? इसके पीछे सर मुझे ये लगता है कि उस इंसान का हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दिमाग खराब है, उसका दिमाग तो बहुत अच्छा था पर उसने बहुत ही गलत डायरेक्शन में यूज किया, क्योंकि उसने उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लोरेशन लेके रखा है। इसको हम बोल सकते हैं कि या तो वेस्टर्नाइजेशन ने उसको ओवर पावर करा है या फिर इंटरनेट ने, कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो मेरे पास है उसको, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे कुछ और ही चाहिए। तो लोगों के बोलने के बावजूद उसने उस चीज को एक्सेप्ट ना करने के नहीं करा और उसने वो चीज के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया जो गलत है, और वही चीज उसको समझ में नहीं आई क्योंकि अगेन इमोशनल इलिटरेसी या फिर उसके अंदर एक EQ बोलते हैं जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, उसकी कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी कमी थी, जो चीजों को ना नेविगेट कर पाई ना समझ पाई, और जो ठान लिया मुझे वो करना है पर इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो उस चीज आपने तो अच्छी बात कर दी कि शायद जो उसने सोचा वो उस पर काम कर रही थी, लेकिन उसके आने वाले परिणाम को वो डिटेक्ट नहीं कर पाई, वो समझ नहीं पाई कि इनके कारण हो सकते हैं।
उसको, क्योंकि उसकी इसमें हम ये बोल सकते हैं, एक चीज ये आती है कि उसने जो उसकी इमेजिनेशन में जो थॉट प्रोसेस दिया था उसमें वो इतनी कंफर्टेबल हो गई थी और उसे लगा था कि शायद इतना करूंगी तो हो जाएगा। तो उसकी सोचने की क्षमता सिर्फ वहीं तक थी कि अगर मैं कहीं से उसे फेंक दूंगी तो शायद यहाँ तक कुछ पता नहीं लगेगा, और उसे नहीं पता था कि शायद ये कभी नेशनल न्यूज भी बन जाएगी। तो वो अपना सेफ साइड लेके अपनी दुनिया में जीत चुकी थी, इसलिए उसने वो स्टेप आगे लिया कि मैं इसमें भी जीत लूंगी। जी 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 जी। इशिना जी, दो शब्द चलते हैं कि एक होता है साइकोपैथ और एक सोशियोपैथ। आप सोनम को किस कैटेगरी में रखेंगे और क्यों? सर, इसको सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं, अगर सिर्फ पर्सनालिटी का देखें तो इट इज कमिंग अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। नार्सिसिक एक टॉक्सिक पर्सनालिटी होती है जहां पे वो सामने वाले के बारे में सोचते नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में अपना फायदा सोचते हैं। तो हम ये कह सकते हैं साइकोपैथ और सोशियोपैथ का बीच वाला पार्ट अगर हम लें तो बोल सकते हैं कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकती है ही, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने आई हैं, भले ही अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि उसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अगर इंडिविजुअल ने जो एक्शन लिया है और वो जो एक्शन लिया है तो उसके जो माइंड में जो चीजें चल रही हैं उससे हम ये ट्रेड्स का समझ सकते हैं कि किस लेवल का नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी उनका होगा। और उसके अंदर वो नहीं सोचते हैं दुनिया क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, कैसा होगा, अब भी हमारा फायदा कितना है, हम उसी में जीते। तो मे बी उस चीज के कारण एक्शन। हाँ जी। और इशिना जी, आपको लगता है कि एजुकेशन इसमें कोई रोल निभाता है? क्या ये लड़की अगर एजुकेटेड होती, पढ़ी लिखी होती, इसका परिवार पढ़ा लिखा होता, तो क्या इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं देती? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छी लर्निंग्स देता है लाइफ में। अगर हम बात करें तो पहले गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर वहां पे फिर भी उनके जो संस्कार, वैल्यू, मॉरल अच्छे थे। आज हम ये देख रहे हैं कि आज शहर में हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, मॉरल और कल्चर कम होता जा रहा है और एजुकेशन बढ़ रहा है। तो आई थिंक एजुकेशन टेक्स नो रोल, इट इज ऑल अबाउट कि आप के जो वैल्यूज, अगेन एथिक्स और मॉरल्स, जैसे आपने बोला था कि ओवर महत्वाकांक्षी होना अच्छा है या एजुकेटेड, तो मुझे लगता है कि जो ओवर महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके साथ में अगर वो गलत डायरेक्शन में इन चीजों को लेके जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो उस भ्रम में जी के गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि ऐसा तो ऐसा, कुछ ज्यादा पाने की चाह, कुछ अच्छा पाने की चाह। और यदि एजुकेशन का पार्ट होता तो जो ऑस्ट्रेलिया में कल घटना हुई है जहां पर एक छात्र ने वहां घुसकर जो है बच्चों को मार दिया, 11 बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि वो तो एजुकेटेड था, फिर भी उसने ऐसा किया। तो शायद एजुकेशन का रोल जो है इस तरह से नहीं है। एजुकेशन के साथ सर ये होता है कि सामने वाले के अंदर उसको सोचने, समझने और प्रोसेस करने की क्षमता कितनी है। जो हम एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, हमें एजुकेशन में लाइफ का एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिकली एजुकेशन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें एजुकेट किया जा रहा है, बट ये जो नेचुरल लाइफ का एजुकेशन है ये हम सोसाइटी वहीं से हम उस चीज को एजुकेट और कर सकते हैं। अच्छी बात। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस इस तरह के डील करती हैं और आप काउंसलर भी हैं। इस तरह के क्या केसेस आपके पास में आते हैं, काउंसलिंग करती हैं, और क्या काउंसलिंग से कोई फायदा होता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। सर, इस टाइप के केसेस आते हैं, फायदा होता है, पर वो तभी होता है जब सामने वाला अपने आप को उस लेवल पे पुश करता है। मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, इट इज नॉट अ 1 वे प्रोसेस। अगर आपको टीचर या आपके माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं और अगर आप वो नहीं करो, आपको डॉक्टर बोल रहे हैं दवाई लो, अगर आप खुद से नहीं लोगे तो डॉक्टर आके आपको नहीं खिला सकता। तो इसी प्रकार से ये जो अवेयरनेस है, ये इस प्रकार की चीजें हैं, इनको खुद को थोड़ा सा एडॉप्ट करके अपने IQ और EQ दोनों का इस्तेमाल करके हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा वही है कि अवेयरनेस, और यही सिखाना चाहिए कि जो भी काम करो सलीके से करो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, और सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन अच्छा बनाओ, तो दुनिया अच्छी हो ही जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात कह रही है। और आप इस पूरे घटनाक्रम में समाप्त झकझोरा है और निश्चित रूप से हम सब आहत हुए, लेकिन एक सीख और मिलती है कि यदि आप गलत करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो गलत होंगे। जो लोग समझना चाहते हैं वो इस घटना से निश्चित रूप से समझेंगे। बहुत सारा धन्यवाद इशिना जी, शैली जी और गरिमा जी हमसे बातचीत करने के लिए, साधना के दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।